नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड से रिलेटेड एक इवेंट जिसका नाम है कुली बेगार प्रथा, यानी कि कुली बेगार सिस्टम। कुली बेगार प्रथा की बात करें तो इसको हम तीन तरीके से देखते हैं। एक है आपका कुली बेगार, एक है आपका कुली उतार, एक है आपका कुली बर्दाश्त। यानी कि अब बात करते हैं कि कुली बेगार क्या है। कुली बेगार जो था वो पहाड़ों के लोगों को, जो उत्तराखंड के पहाड़ों के लोगों को ब्रिटिश अधिकारियों की यात्रा में सामान ढोने के लिए पारिश्रमिक के रूप में एक पैसा तक नहीं मिलता था, उन्हें निःशुल्क यह काम करना पड़ता था। ये था कुली बेगार। फिर है कुली उतार। इसमें क्या होता था कि जो ब्रिटिश अधिकारी है और जो उनके कारिंदे हैं, जब भी वो किसी यात्रा पर जाते थे तो उस स्थान पर रहने वालों को उन सबका सामान ढोकर ले जाना पड़ता था निःशुल्क। फिर आता है कुली बर्दाश्त, यानी कि जो ब्रिटिश अधिकारी जहाँ भी जाएं वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए ज़रूरी था कि वो उन लोगों के लिए निःशुल्क भोजन वगैरह की जो है वो व्यवस्था करेंगे। तो ये जो प्रथा थी, इसका जो अंत वो किस तरीके का, तो उसको नाम दिया गया कुली बेगार का अंत। तो इसमें बहुत सारे तथ्य हैं और उनके बारे में हम देखेंगे। तो पहला है, जो सन 1921 से पूर्व भी कुली प्रथा समाप्त करने के कई प्रयास किए गए थे, जिसकी परिणति बागेश्वर में बेगार की अंत्येष्टि के रूप में हुई थी। फिर है कमिश्नर ट्रेल ने, जो कि उत्तराखंड के लोगों का हिमायती था, उसने सन 1822 में इस प्रथा को हटाने व खच्चर सेना विकसित करने का प्रयास किया, किंतु यह प्रथा समाप्त नहीं की जा सकी। फिर आया साल 1840 का। उसमें सर्वप्रथम लोहाघाट के आसपास के ग्रामीणों ने अपने उत्पादों को लोहाघाट छावनी में बेचना बंद कर दिया, क्योंकि उनसे जबरदस्ती बर्दाश्त ली जाती थी। फिर आया साल 1844 का। इसमें अंग्रेज यात्री पिलग्रिम को सोमेश्वर से अल्मोड़ा के बीच पर्याप्त कुली नहीं मिले। फिर साल आया 1857 का। इसमें कुली उपलब्ध कराना अत्यधिक कठिन हो गया और कमिश्नर रैमजे को जेल के कैदियों को इस काम में लगाना पड़ा था। फिर साल आया 1903 में, जो कि खत्याड़ी एक जगह है अल्मोड़ा में, कि 16 ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से बेगार में जाने से इनकार कर दिया और इस पर मुकदमा चलाया गया। साल आया 1907 में अल्मोड़ा में बेगार विरोधी सभा आयोजित की गई। कुली एजेंसियों का विचार सबसे पहले गिरजादत्त नैथानी द्वारा दिया गया था, और जो पौड़ी के तहसीलदार थे जोत सिंह नेगी, उन्होंने साल 1908 में ग्रामीणों के कष्टों को देखते हुए कुली एजेंसी की स्थापना की गई थी। साल 1916 के समय कुमाऊं कमिश्नर विडम था, जो व्यक्तिगत रूप से इस प्रथा का घोर विरोधी था। कुमाऊं परिषद के काशीपुर अधिवेशन 1920 में यह निर्णय लिया गया कि उत्तरायण के मेले में जब पहाड़ के कोने कोने से जनता एकत्रित होगी तो उनके मध्य बेगार विरोधी प्रचार अधिक सफल होगा। नागपुर के कांग्रेस से लौटने के बाद 10 जनवरी 1921 को चिरंजी लाल शाह, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत सहित कुमाऊं परिषद के लगभग 50 कार्यकर्ता बागेश्वर पहुंचे। उन्होंने 22 जनवरी को 2 बजे बागेश्वर में जुलूस निकाला। जुलूस में लोग कुली उतार विरोधी नारे लगा रहे थे। अंत में एक विशाल सभा हुई जिसमें 10,000 से अधिक लोग उपस्थित थे। 13 जनवरी के दिन कुछ मालगुजारों ने अपने गांव के कुली रजिस्ट्रों को सरयू नदी में डुबो दिया था। साल आया 14 जनवरी 1921 को बद्रीदत्त पांडे ने भाषण देते हुए समीप में स्थित बागनाथ मंदिर की ओर इशारा करते हुए जनता को शपथ लेने के लिए आह्वान किया। सभी लोगों ने एक सुर में कहा, हम कुली नहीं बनेंगे, और रजिस्टर पुनः सरयू नदी में बहा दिए थे। स्वामी सत्यदेव ने उत्तराखंड में बेगार विरोधी आंदोलन को असहयोग की पहली ईंट के रूप में संबोधित किया। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा देते हुए राष्ट्रीय आंदोलन का अगुवा कहा। बागेश्वर में एकत्रित इस भीड़ को डिप्टी कमिश्नर डाइबिल गोलियों से भून देना चाहता था, लेकिन तब बद्रीदत्त पांडे ने कहा, कमिश्नर साहब, कितनी गोलियां चलाओगे तुम? चलाओ, और यह समझ लो कि जनता की यह चट्टान उनसे नहीं टूटेगी। तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी और तुम असहाय खड़े रह जाओगे। गढ़वाल के नौगांव क्षेत्र में इस अवधि में डिप्टी कमिश्नर पी मैसन सरकारी भ्रमण पर पहुंचे थे, किंतु इससे पूर्व की केसर सिंह रावत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को बेगार न देने के लिए जनता को सचेत कर दिया।
ग्रामीण जनता ने जन भावनाओं के अनुरूप पी मेसन और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को बेगार न देकर आंदोलन को प्रारंभ किया गया। डिप्टी कमिश्नर का सामान वहीं पड़ा रहता था। केसर सिंह को चौथकोट की जनता ने गढ़ केसरी नाम की पदवी से विभूषित किया। 30 जनवरी 1921 को गढ़वाल के चमेटा खाल में सभा हुई, जिसकी अध्यक्षता मुकुंदी लाल ने की। गढ़वाल में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा कुली बेगार के विरोध में गांव-गांव में सभा कर जनता को जागृत कर रहे थे। साल आया मार्च 1921 में मोहन सिंह मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया और ब्रिटिश कालीन कुमाऊं कमिश्नर की स्वतंत्रता सेनानियों की पहली गिरफ्तारी थी। साल 1926 में कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। साल 1916 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से देहरादून आए। वहां उन्होंने राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भाषण दिए, जिससे वहां की जनता काफी प्रभावित हुई। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास होते ही वहां के 1 दर्जन वकीलों ने वकालत छोड़ दी तथा विद्यार्थियों ने स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार किया था। साल 1921 में गांधी जी बागेश्वर आए और स्वराज आश्रम की आधारशिला रखी थी। महात्मा गांधी ने बागेश्वर को उत्तराखंड का स्वर्ण भूमि कहा। चंदन सिंह ठाकुर ने विद्यार्थियों के लिए एक राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना की, जो कि कई वर्षों तक चलता रहा। वर्ष 1920 में जवाहरलाल नेहरू मसूरी के सिवाय होटल में ठहरे थे। उसी होटल में अफगानिस्तान का एक शिष्टमंडल भी ठहरा हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने इन दोनों के साथ ठहरने पर प्रतिबंध लगा दिया और नेहरू जी को 24 घंटे के अंदर वहां से चले जाने का नोटिस जारी किया। सरकार द्वारा नेहरू पर इस तरह का प्रतिबंध लगाए जाने का देहरादून के नेताओं ने विरोध किया। उन्होंने सन 1920 में एक राजनीतिक सम्मेलन संपन्न कराया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को उसका अध्यक्ष बनाया गया। देहरादून में असहयोग आंदोलन तीव्र गति से चलने लगा। उस समय चक्राता में 4 गोरा पलटन तैनात थी, जिसके लिए देहरादून में बैलगाड़ियों द्वारा सामान पहुंचाया जाता था। सन 1921 में मुकुंद राम बड़थवाल के नेतृत्व में बैलगाड़ियों द्वारा गोरों का सामान न ढोने का आंदोलन चला। फलस्वरूप गोरे सैनिकों की चक्राता छावनी में सामान पहुंचाना कठिन हो गया था। 15 फरवरी 1928 को प्रांतीय विधायिका में मुकुंदी लाल ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव रखा। इसका अनुमोदन बद्रीदत्त पांडे ने किया। सन 1929 में गांधी जी व नेहरू कुमाऊं क्षेत्र के भवाली, हल्द्वानी, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौसानी आदि अनेक स्थानों पर सभाएं की। कौसानी में अपने प्रवास के दौरान गांधी जी ने अनासक्ति योग के नाम से गीता की भूमिका लिखी थी। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक यंग इंडिया में उन्होंने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। थैंक यू।